Let's start this. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू वॉरियर एक्सप्लेन्ड। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़फीना की कंप्लीट हिस्ट्री एक्सप्लेन करूंगा। और इसी के साथ ये वीडियो देखने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि टेकन 7 में ज़फीना का एक हाथ पर्पल क्यों है और वो क्यों अज़ेज़ल के क्लॉ जैसा दिखता है। और इसी के साथ ही कि अज़ेज़ल अभी भी ज़िंदा है कि नहीं। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखना। तो इसी के साथ लेट्स बिगिन। तो ज़फीना का फाइटिंग स्टाइल है एंशिएंट असैसिन आर्ट, और उसका ओरिजिन वैसे तो अननोन है, लेकिन एक यूरोपियन वेबसाइट में बताया जा रहा था कि वो एक इंडियन है, लेकिन बाद में हराडा ये कंफर्म करते हैं कि वो इजिप्ट से है। इसी के साथ ही ज़फीना टेकन सीरीज़ की वन ऑफ द टॉलेस्ट फीमेल कैरेक्टर है विद द हाइट ऑफ 5 फीट 7 इंच। इसी के साथ वो एक एस्ट्रोलॉजिस्ट भी है और शाही मकबरे की रखवाली भी करती है। तो ज़फीना का जन्म मिडिल ईस्ट के एक ऐसे वंश में होता है जो शैतानी ताकतों को दूर भगाने की क्षमता रखते हैं, और ज़फीना की ये ब्लड लाइन एंशिएंट टाइम से चली आ रही है। इस ब्लड लाइन में जन्म लेने की वजह से ज़फीना काफ़ी यंग एज से ही स्पेशल स्पिरिचुअल पावर को पोजेस कर सकती थी। ज़फीना को बचपन से ही शाही मकबरे की रखवाली करने के लिए बड़ा किया गया था। एक दिन जब फॉरेन कंट्री का एक ग्रुप हैवी वेपन्स के साथ मकबरे पर हमला कर देता है, तब ज़फीना अकेले ही उन सबको हरा देती है, जिसके बाद परिवार का बुजुर्ग उसे क्लैन का सोल असैसिन बना देता है। पब्लिक लाइफ में ज़फीना अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ एस्ट्रोलॉजिस्ट के तौर पे करती है, लेकिन एक दिन उसको बुरे संकेत मिलने लगते हैं, जिसके बाद ज़फीना अपने परिवार के बुजुर्ग से इसके बारे में पूछती है, जिस पर वो बुजुर्ग उसे एक एंशिएंट भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं, जो कि कुछ ही लोगों को बताई जाती है, जिसके हिसाब से जब दो डार्क स्टार्स टकराएंगे तब उनके क्लैन की मैजिक सील टूट जाएगी, जिसको वो सदियों से बचाते आ रहे हैं, और पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब गाइज, ये दो डार्क स्टार्स हैं काजुया मिशिमा एंड जिन काज़ामा। टेकन 4 के दौरान जब इन दोनों के बीच फाइट हुई थी, तब ज़फीना के पूर्वजों की मैजिक सील टूट गई थी और अज़ेज़ल जाग गया था, जिसे देखकर ज़फीना काफ़ी शॉक्ड रह जाती है। इसके बाद जब ज़फीना को द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट 6 यानी कि टेकन 6 के बारे में पता चलता है, और साथ में यह भी पता चलता है कि जिन काज़ामा और काजुया मिशिमा भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज़फीना फार ईस्ट की तरफ जाती है, जहाँ उन दो डार्क स्टार्स के टकराने की संभावना थी। टेकन 6 के दौरान ज़फीना लार्स अलेक्जेंडरसन को असिस्ट करती है, और रेवन की तरह ही उसको भी लार्स अलेक्जेंडरसन पे भरोसा है कि वो वॉर को रोक सकता है। टेकन 6 के दौरान ज़फीना जिन काज़ामा को अपने पूर्वजों की भविष्यवाणी के बारे में बताते हुए वार्निंग देती है, लेकिन यह जानकर शॉक्ड रह जाती है कि जिन काज़ामा को अज़ेज़ल के बारे में पहले से पता है। जिन चाहता था कि अज़ेज़ल अपनी फ़िज़िकल फॉर्म गेन कर ले, जिसके बाद वो अज़ेज़ल को मार डाले और ख़ुद को और पूरी दुनिया को डेविल जीन से छुटकारा दिला दे। टेकन 6 के दौरान जिन अज़ेज़ल को मारने में कामयाब रहता है, लेकिन अभी भी उसके और काजुया के अंदर डेविल जीन मौजूद था। अब गाइस, टेकन 7 में ज़फीना एज अ DLC कैरेक्टर रिटर्न करती है, जहां हमें दिखता है कि उसका एक हाथ अज़ेज़ल के क्लॉ में बदल गया है। दरअसल गाइस, टेकन 6 में जिन काज़ामा ने अज़ेज़ल की फ़िज़िकल फॉर्म को मार डाला था, लेकिन स्पिरिट फॉर्म में अज़ेज़ल सर्वाइव कर गया था। ज़फीना को जब इसके बारे में पता चलता है, तो वो अपने क्लैन के एक स्पेशल रिचुअल की मदद से अज़ेज़ल को अपनी बॉडी के अंदर कैद कर देती है। हालांकि ज़फीना को लगता है कि अज़ेज़ल की ताकत जो उसके अंदर कैद है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, और उसी के कारण उसका एक हाथ अज़ेज़ल के क्लॉ में बदल गया है। अब क्योंकि काजुया मिशिमा और जिन काज़ामा अभी भी ज़िंदा है, जब तक डेविल ब्लड लाइन को ख़त्म नहीं करा गया, तब तक अज़ेज़ल फिर से ज़िंदा हो सकता है। यह सोचकर ज़फीना अब डेविल ब्लड हंटर के तौर पर काम करना चाहती है, जिसके बाद वो एक एग्जॉर्सिस्ट के ग्रुप आर्चर्स ऑफ सिरियस, जिसका लीडर क्लाउडियो सेरेफिनो है, उनसे कांटेक्ट करती है, ताकि वो उनके साथ मिलकर डेविल यानी कि जिन काज़ामा और काजुया मिशिमा को ख़त्म कर सके, और शायद इसीलिए उसने टेकन 7 में पार्टिसिपेट किया था। हालांकि हम 100% श्योर नहीं है कि उसने टेकन 7 में पार्टिसिपेट किया भी है कि नहीं, लेकिन टेकन 8 में हमें इसके बारे में पता चल जाएगा, और साथ में ही टेकन 8 में हमें उसके आगे की स्टोरी भी पता चल जाएगी। इसी के साथ गाइस, ज़फीना की स्टोरी कंक्लूड करने के बाद यह क्वेश्चन निकलता है कि अज़ेज़ल टेकन 8 में या फिर फ्यूचर टेकन गेम में रिटर्न करेगा कि नहीं। तो गाइस, चांसेस बहुत हाई हैं। टेकन 4 में जब जिन और काजुया के बीच फाइट हुई थी, उसके बाद अज़ेज़ल शायद अपनी स्पिरिट फॉर्म में ही आज़ाद हुआ था, जिसके बाद जब टेकन 6 के दौरान पूरी दुनिया में जंग हो रही थी और पूरी दुनिया नेगेटिव एनर्जी से भर गई थी, तब अज़ेज़ल अपनी फ़िज़िकल फॉर्म अचीव कर लेता है। और गाइस, ऐसा ही कुछ हमें टेकन 8 में भी देखने को मिल सकता है। हमने ज़फीना के विन पोजेस में देखा है कि ज़फीना अज़ेज़ल को कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रही है। इसी के साथ टेकन 8 में जिन और काजुया की फ़ाइट तो होकर रहेगी। मुझे नहीं लगता कि कुछ कैरेक्टर्स को छोड़ के टेकन 8 में जिन और काजुया को कोई लड़ने से रोक सकता है। इसी के साथ ही टेकन 8 में जब जिन और काजुया लड़ेंगे और अपनी पावर के पीक पे होंगे, तब शायद नेगेटिव एनर्जी भी अपनी पावर के पीक पे चली जाएगी और अज़ेज़ल फिर से ज़िंदा हो जाएगा।
अब गाइज ये सिर्फ मेरी थ्योरी थी, ज़रूरी नहीं है कि टेकन 8 में ये सब होगा, लेकिन चांसेस अच्छे खासे हैं। सो गाइज यही थी ज़फीना की कंप्लीट हिस्ट्री टिल टेकन 7। इसके आगे की स्टोरी हम टेकन 8 में जानेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।